मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। दलित शोषित अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा के नाम पर कांग्रेस राजद जनता दल यूनाइटेड ने ठगने का काम किया है। विद्यावन होटल भभुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सह आमेर विधायक अख्तरुल ईमान ने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पार्टी शोषित, वंचित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संघर्षरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेकुलर के नाम पर देश में बड़ी आबादी से भाजपा के नाम पर वोट लेकर ठगने का काम किया जा रहा है। बिहार में जितने आबादी है उसके अनुसार नौकरियों में बहाली नहीं किया जा रहा है। बहाली केवल सवर्ण जातियों का हुआ है। उन्होंने कहा कि कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ चंद गद्दार लोग अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए मुस्लिम समुदाय एवं दलित समुदाय को विकास में बाधा बन रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते प्रदेश महासचिव आफ्ताब आलम, प्रदेश सचिव राणा रणजीत सिंह सहित काफी लोगों ने संबोधित किया और पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। पार्टी हमारी मजबूत हो रही है। पार्टी ने यहाँ पर जिला स्तर का अपना संगठन बनाया है और अगर हमारी पार्टी मजबूत हो रही है तो दूसरे लोगों की नाकामी है। यहाँ पे बिहार में जिस तरह डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे में बिहार में बहुत सारे पुल ध्वस्त हुए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सरकार की? भाई, डबल इंजन से कोई गाड़ी तेज नहीं दौड़ती, इंजन का सही होना चाहिए और इसमें दोनों इंजन बीमार है, इसी वजह से गाड़ी सही रुख पर नहीं चल रही है। कमीशन खोरी आम है, हर दिन कत्ल गारतगिरी है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में कमीशन खोरी हो रही है। जितने पुल पुलिया इमारतें बन रही हैं उसमें हद दर्जा जो 1 करोड़ का काम है वो 50 लाख से कम में होता है। आवाम के पैसों का बंदरबाट हो रहा है। बिहार में सिर्फ यही नहीं कि क्राइम बेकाबू है, बिहार में जो करप्शन है वो भी बेकाबू है और बिहार में उससे बड़ी बदनसीबी आई है कि नीतीश कुमार जी ने अफसर को लाल फीताशाही को इतना सर पर चढ़ा दिया है कि जमहूरी कदरें पामाल हो रही हैं। मुखिया की इज्जत नहीं है, जिला पार्षद की इज्जत नहीं है, मंत्री की भी हालत ऐसी है कि वो अपने विभाग के सचिव से बात करने से घबराता है। सबसे बड़ा जो बिहार का नुकसान नीतीश कुमार जी ने किया है कि बिहार के लोकतंत्र को उसने रासातल में पहुंचा दिया है और अफसरशाही के हवाले बिहार को कर दिया। सर, सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि आप कहने कि MIM को सपोर्ट कीजिए, जब जनता MIM को सपोर्ट करती है और अपनी नुमाइंदा चुन करके बिहार विधानसभा में भेजती है और वही नुमाइंदा जो है किसी पार्टी को मतलब दल बदल देते हैं, किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता कैसे भरोसा करे, किस पे भरोसा करे? नहीं, यकीनन है जो बातें आपने कही आपकी दिल की बातें हैं, लेकिन ये दुनिया असबाब की दुनिया और हादसात की भी दुनिया है। जो पार्टियां इस वक्त बरसरे इख्तिदार हैं, राजद और कांग्रेस के लोगों से भी पूछिए। कर्नाटका में दर्जनों लोग एक ही दिन गायब हो गए, मध्य प्रदेश में कितने लोग गायब हो गए, कांग्रेस से जुड़कर भाजपा में चले गए, भाजपा से जुड़कर कांग्रेस में आ गए। ये वसूल पसंदी का जनाजा हो गया है देश में। यकीनन ये सदमे की बात है, लेकिन उस खातून के बारे में क्या कहिएगा जिनकी कोई औलाद न थी और पहली औलाद इंतकाल हो गई, तो क्या मां बनने की आरज़ू नहीं है? यकीनन है लोग आएंगे और जाते रहेंगे, हम उसकी परवाह नहीं करते। बेगैरत और बेज़मीर लोग हैं, पार्टी को ऐसे लोगों को पहचानने में गलती हुई है और यकीन है जिन लोगों ने दगा दिया है आवाम उसको ऐसी सबक पढ़ाएगी कि उसकी नस्लें उसे याद रखेंगी। 2025 विधानसभा चुनाव में MIM की क्या रणनीति होगी? मेरा मामला साफ साफ है। हम धोखा फरेब पर नहीं बात करते, हम उसूल पसंदी की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त फिरका परस्ती मुल्क के लिए सुम्म कातिल है, एक जहर है। उसको हटाने के लिए लाइक माइंडेड पार्टियों का एक समूह बनना चाहिए। सुपर सेकुलर ही सही, अगर कोई मुझे अपने गठबंधन में ले तो तैयार हूँ, मेरे साथ आए तब भी मैं उसको लेने के लिए मेरे दिल और दरवाजे दोनों खुले हुए हैं। हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब पटना में मुकीम रहते हैं और रातों दिन उनकी ये फिक्र है कि किस तरह से बिहार में अक़लियतों को, दलितों को इंसाफ दिलाया जा सके। और इस वक्त हमारी पार्टी ने एक बड़ा काम किया है कि अभी पिछले दिनों में पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है पार्लियामेंट का, तो हमने 4 मुस्लिम लड़े हैं और 4 नॉन मुस्लिम लड़े हैं और उसमें बिहार के एक बड़े नेता सीताराम बाबू के बेटे जनाबे भाई रंजीत राणा साहब जो शिवहर से हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ हैं। गठबंधन बने बना बने, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम दलित और पिछड़ों का जो समूह बनाया है, हम अकेले तौर पर भी बिहार में लड़ने के लिए सक्षम हैं। जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में सर आप क्या कहें? यकीनन है जुल्म और ज्यादती है। किसी जमहूरी मुल्क में नागरिकता, समान नागरिकता सबको हासिल है, इसलिए सबकी इज्जत, सबकी आबरू महफूज रहनी चाहिए। टीका और टोपी में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए और मोदी की सरकार चूंकि तरक्की के तमाम तर पैमाने में फेल हो गई है,
यही वजह है कि बाबरी मस्जिद के टूटने, गुजरात के दंगा होने से उनको फायदा हुआ है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिर एक बार कहीं न कहीं मजहबी जुनून और मजहबी मुनाफरत पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। रामगढ़ का चुनाव में एमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी या गठबंधन सपोर्ट करेगी किसी? अब देखिए, हमने तो यहाँ अपना इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हम अपने संगठन के लोगों से विचार करेंगे। हम गठबंधन में भी जा सकते हैं, गठबंधन में ले भी सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि बराह रास्त हो या बिलवास्ता हो, डायरेक्ट भी फाइट कर सकते हैं। अगर हमको कोई एतमाद का आदमी मिल गया तो हम उसकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी रामगढ़ में इलेक्शन लड़ेगी, इस बात का है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए क्या अपील करेंगे? कैमूर तो पहले भी मैं आया था, लेकिन आज एमआईएम का पहला ट्राफिक हो रहा है आपका। यकीनन है कि कार्यकर्ताओं के चेहरे में जो एतमादी देखी है और उनकी आंखों में जो इनकलाब की चिंगारी देखी है, हमने ये समझ रखा है। यकीनन है कि कैमूर की धरती में एमआईएम का झंडा लहराने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा लगा और एक प्रयास जो हम लोग करने निकले हैं कि एक हिंदू का बेटा जब मुसलमान की लड़ाई लड़ेगा और जब मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़ेगा तो एक बेहतर, एक खूबसूरत बिहार, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा। उसी कड़ी को मजबूत करने हम लोग एमआईएम के सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जिस तरह कहा जाता है कि मजलिस जो बीजेपी की बी पार्टी है और आप मजलिस में आए हुए हैं, इसकी वजह क्या, कैसे देखते हैं आप मजलिस को? देखिए, इस जहर को काट सकता है कि हिंदू और दूसरे दलित समाज के लोग हम एक दूसरे की लड़ाई जब लड़ना शुरू कर देंगे तब सही मायने में हम सफल होंगे और हम इस लड़ाई को मजबूत कर सकेंगे और जीत पाएंगे। आप हिंदू समाज को क्या मैसेज देंगे? हिंदू समाज को मैसेज लगातार यही दे रहे हैं कि ये एक सेकुलर पार्टी है। आप दोनों पार्टियां जो है आज चाहती है कि हिंदू मुसलमान लड़ता रहे ताकि उनका जो है वोट बैंक उनके पास रहे। जब लड़ाई होगा तो हिंदू एक तरफ जाएगा और पूरा मुसलमान एक तरफ होगा, लेकिन जब लड़ाई नहीं होगा, जैसे हमारे गार्जियन ने बोला कि उर्दू की बात होगी, विद्यालय की बात होगी, अस्पतालों की बात होगी, तो वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं केवल हिंदू मुसलमान होता रहे, नेम प्लेट बदलता रहे, शहरों का नाम बदलता रहे और विकास की बात ही ना।